जा रही है हमारे भारतवर्ष में, तो ये इसलिए मनाई जाती है। हम लोग 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। सुनो, इधर ध्यान दो। 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेज थे उनका ब्रिटिश शासन चलता था। कम से कम लगभग 200 वर्ष पहले से हमारा देश गुलाम चल रहा था। तो फिर हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुए, जैसे भगत सिंह हुए, मंगल पांडे हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो हमारे देश के लिए उनने अपनी जान कुर्बान करी थी। और जब हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ था तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे क्रांतिकारी थे और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कुछ लोग फांसी में जैसे भगत सिंह चढ़ा दिए गए ब्रिटिश शासन द्वारा। जो ब्रिटिश शासन जो अंग्रेजों का था, तो पहले हमारा देश मतलब इस तरह ना तो हम लोग पढ़ सकते थे, ना तो बोल सकते थे, ना कहीं सभा में बोल सकते थे। जो गुलामी और स्वतंत्रता में क्या अंतर था? जैसे गुलाम हमारा जो देश था, तो पहले हमारे घरों में जो हमारे पूर्वज थे, तो ना वो लोग किवाड़ कराने देते थे, ना जो हम लोग हिंदुस्तानी थे हमारे दादा परदादाओं को वो स्कूल जाने की इजाज़त देते थे, ना रोड पर चल सकते थे, ना हम अपनी गाड़ियाँ चला सकते थे। हमारे कच्चे मकान थे, हम उन मकानों को पक्का नहीं बना सकते थे, क्योंकि उस टाइम हमारा जब देश गुलाम था तो गांव बटे हुए थे, तो यहाँ जमींदार हुआ करते थे। वो जमींदार अंग्रेज बनाते थे। जो अंग्रेज थे तो वो जमींदार मतलब हर गांव पे नियुक्त थे, जैसे 4 गांव 5 गांव पे। तो वो जमींदारों को क्या काम था, हमारे जो पूर्वज थे खेती में कमाते थे, तो हमारा गल्ला बहुत सस्ता लेते थे। वो जैसे हमारे भैंस बहुत अच्छा दूध दे रही है तो वो जमींदारों के यहाँ पहुँचा दी जाती थी। वो क्या था, उस टाइम हमारा देश गुलाम था। उसके बाद जब हमारे यहाँ जैसे महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, मंगल पांडे हुए, इन लोगों ने अथक प्रयास किया, अपने ग्रुप बनाए कि हम मतलब गुलाम नहीं रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश में जीना चाहते हैं। तो बहुत नौजवानों ने मतलब ग्रुप बना के जगह जगह युद्ध करा, लड़ाई करी, अंग्रेजों से लड़े। तो जैसे आपने एक कांड सुना होगा जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, वहाँ पर जैसे जो हमारे क्रांतिकारी थे तो उनने एक मीटिंग रखी थी कि हम देश को आज़ाद करने के लिए कोने कोने पे हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। तो वहाँ पर इसी तरह सभा हो रही थी, तो वहाँ भगत सिंह भी थे, मतलब और हमारे जो क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर जो उनका अंग्रेजों का एक शासक था, और कोई ब्रिगेडियर, नाम नहीं आ रहा, क्या नाम था, जनरल डायर। तो उसने आदेश करा था कि जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही है वहाँ पर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन पे गोलियाँ चला दी जाए। तो वहाँ बच्चे भी थे, माताएं भी थी, बहनें भी थी हमारी। तो उसमें हजारों की संख्या में और लोग मारे गए थे वहाँ। उससे हमारे देश के लिए बहुत क्षति पहुँची थी। जलियांवाला बाग में खूनों की नदियाँ बह गईं, लेकिन तब भी हमारे जो क्रांतिकारी बचे हुए थे उनने अपनी कस्में खाई थी और दृढ़ संकल्प लिया था कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और अपना देश आज़ाद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर हमारे आपने भगत सिंह जो थे उनने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि उस जनरल डायल को हमें मारना है। तो उनने उस जनरल डायल को जब वो विदेश पहुंच गया था तो भगत सिंह पिस्टल के लिए अपनी मतलब रिवाल्वर होती है जो हम लोग चलाते हैं, उसको अपनी जांग में ऑपरेशन करा के फिट करा के तो उनने विदेश में जाकर उसको मारा था जनरल डायल। तो हमारा ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है। हमसे जो पीछे बहुत लोग थे, जो हमारे पूर्वज ने इस देश के लिए जाने दी हैं हमने। और पहले बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज थे क्रूरता बरतते थे, हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, हम लोग बोल नहीं सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। और जो हम जैसे हमारी ज़मीन है तो हम इसमें पैदा तो करते थे, लेकिन हमको इस ज़मीन का लगान देना पड़ता था। और हमारा जो कच्चा अनाज मतलब जो पैदा होता था उसको बहुत कम दरों में वो लोग खरीदते थे। हर जगह जिला स्तर पर उनके अधिकारी बैठे हुए थे, गांव स्तर पर उनके मतलब बैठे हुए थे सभी। और मतलब कोई भी जो हमारी जनता थी तो गुलामी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसको देखते हुए हमारे देश में एकता हुई। एकता के बाद जगह जगह क्रांतिकारियों ने अपना एक ग्रुप बनाया, फिर देश की खातिर मतलब आवाज़ें उठाई उनने कि हम मतलब गुलाम देश में नहीं रहना चाहते।
तो 15 अगस्त इसीलिए हम लोग मनाते हैं कि आज के दिन हम लोगों को आज़ादी मिली थी। हम लोग आज़ाद देश में हैं। यहाँ पर कोई भी धर्म के हों, हम हिंदू मुस्लिम सबको बराबर समानता दी गई है। यहाँ आप स्वतंत्र कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, कितनी भी गाड़ी महंगी से चल सकते हैं, मकान अच्छे बना सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यही मैं कुछ बताना चाह रहा था, बाकी सर ने बता दिया होगा। और सबके लिए मैं नमस्कार बोल रहा हूँ और जय हिंद जय भारत।